दोस्तों, वियतनाम वॉर एक बहुत लंबा और खतरनाक युद्ध था जिसने 20वीं सदी पर अपनी एक गहरी छाप छोड़ी। यह एक ऐसा युद्ध था जिसने देशों को बांट दिया, गुस्से से भरे विरोध प्रदर्शन हुए और लाखों लोगों की जान चली गई। यह युद्ध उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के बीच लड़ा गया था। नॉर्थ वियतनाम को उसके कम्युनिस्ट साथी देशों का साथ था और साउथ वियतनाम को अमेरिका और उसके साथी देशों का। इस झगड़े की जड़ें वियतनाम के कॉलोनियल इतिहास और साउथ ईस्ट एशिया में कम्युनिज्म के बढ़ने से जुड़ी हैं। यह युद्ध 1960 के दशक में और भी बढ़ गया जब अमेरिका ने कम्युनिज्म को फैलने से रोकने के लिए इसमें कूदने का फैसला किया। वियतनाम युद्ध सिर्फ एक मिलिट्री लड़ाई नहीं थी, ये विचारों की भी लड़ाई थी। यह शीत युद्ध का एक मुख्य केंद्र बन गया जिसमें अमेरिका और सोवियत संघ साउथ ईस्ट एशिया में अपना दबदबा बनाने के लिए लड़ रहे थे। इस युद्ध का वियतनाम पर बहुत गहरा असर पड़ा, जिससे वहां तबाही और बंटवारा हो गया। इसका असर अमेरिका पर भी पड़ा, जिससे वहां सामाजिक और राजनीतिक उथल-पुथल मच गई और दुनिया में अपनी भूमिका पर फिर से सोचना पड़ा। वियतनाम युद्ध को समझने के लिए हमें उस ऐतिहासिक घटनाक्रम को समझना होगा जिसके कारण यह विनाशकारी संघर्ष हुआ। सदियों से वियतनाम पर चीन और फ्रांस जैसी विदेशी ताकतों का शासन रहा था। 19वीं सदी के अंत में फ्रांस ने वियतनाम को अपना उपनिवेश बना लिया, उसके संसाधनों और लोगों का शोषण किया। इस औपनिवेशिक शासन ने वियतनामी लोगों के मन में आक्रोश और राष्ट्रवाद के बीज बोए। दूसरे विश्व युद्ध के बाद हो ची मिन्ह, जो एक करिश्माई वियतनामी कम्युनिस्ट नेता थे, ने फ्रांस से वियतनाम की आज़ादी का ऐलान कर दिया। इस ऐलान ने पहले इंडो चाइना युद्ध को हवा दी, जो 1946 से 1954 तक चला। फ्रांसीसी अपनी उपनिवेशिक पकड़ बनाए रखने के लिए दृढ़ थे। उन्होंने वियत मिन्ह के खिलाफ जमकर लड़ाई लड़ी, जो हो ची मिन्ह की कमान में कम्युनिस्ट नेतृत्व वाली सेना थी। वियत मिन्ह गुरिल्ला युद्ध में माहिर एक दुर्जेय दुश्मन साबित हुआ। पहला इंडो चाइना युद्ध 1954 में जिनेवा समझौते के साथ समाप्त हुआ, जिसने वियतनाम को अस्थायी रूप से उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम में विभाजित कर दिया। समझौते में कहा गया था कि देश को फिर से एक करने के लिए 1956 में चुनाव कराए जाएंगे। हालांकि अमेरिका कम्युनिज्म के प्रसार से डरता था, उसने दक्षिण वियतनाम में गैर कम्युनिस्ट सरकार का समर्थन किया और पुनर्मिलन चुनावों को रोकने के लिए काम किया। जैसे जैसे दक्षिण वियतनाम में कम्युनिस्ट विद्रोह मजबूत होता गया, अमेरिका ने धीरे धीरे अपनी सैन्य भागीदारी बढ़ा दी। राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने 1960 के दशक की शुरुआत में दक्षिण वियतनाम में सैन्य सलाहकार भेजे और 1965 तक अमेरिका ने संघर्ष के लिए जमीनी सैनिकों को प्रतिबद्ध कर दिया था। वियतनाम युद्ध तेजी से बढ़ा। अमेरिका ने उत्तरी वियतनाम के खिलाफ बड़े पैमाने पर बमबारी अभियान शुरू किए और दक्षिण वियतनाम में सैकड़ों हजारों सैनिकों को तैनात किया। वियतनाम युद्ध में नेताओं और प्रभावशाली लोगों का एक जटिल जाल शामिल था। प्रत्येक ने संघर्ष के पाठ्यक्रम को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उत्तरी वियतनामी पक्ष में हो ची मिन्ह श्रद्धेय नेता थे, जो वियतनामी राष्ट्रवाद और विदेशी ताकतों के खिलाफ प्रतिरोध के प्रतीक थे। एक शानदार सैन्य रणनीतिकार जनरल वो गुयेन जियाप ने उत्तरी वियतनामी सेना को जीत दिलाई। दक्षिण वियतनाम में पहले राष्ट्रपति अनगो दीन डेम को उनके भ्रष्ट और सत्तावादी शासन के कारण बढ़ते विरोध का सामना करना पड़ा। 1963 में उनकी हत्या कर दी गई, जिससे दक्षिण वियतनामी सरकार और अस्थिर हो गई। अमेरिकी पक्ष में राष्ट्रपति लिंडन बी जॉनसन ने युद्ध को बढ़ाने, अमेरिकी सैनिकों को युद्ध के लिए प्रतिबद्ध करने और उत्तरी वियतनाम पर बमबारी को अधिकृत करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जनरल विलियम वेस्टमोरलैंड ने वियतनाम में अमेरिकी सेना की कमान संभाली, उत्तरी वियतनामी सेना के खिलाफ संघर्ष की रणनीति अपनाई। भाग 5 टेट आक्रामक युद्ध में एक महत्वपूर्ण मोड़। जनवरी 1968 में उत्तरी वियतनाम द्वारा शुरू किया गया टेट आक्रामक वियतनाम युद्ध में एक प्रमुख मोड़ था। यह दक्षिण वियतनाम के 100 से अधिक शहरों और कस्बों पर हमलों की एक समन्वित श्रृंखला थी, जिसमें सैन्य प्रतिष्ठानों, सरकारी भवनों और साइगॉन में अमेरिकी दूतावास को निशाना बनाया गया था। हालांकि टेट आक्रामक उत्तरी वियतनाम के लिए एक सैन्य हार थी, लेकिन युद्ध पर इसका गहरा मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ा। इसने अमेरिकी जनता के इस विश्वास को चकनाचूर कर दिया कि युद्ध जीता जा सकता है, और संयुक्त राज्य अमेरिका में युद्ध के प्रयासों के लिए समर्थन कम हो गया।
टेट आक्रामक ने जॉनसन प्रशासन के युद्ध के आशावादी आकलन और जमीनी हकीकत के बीच विश्वसनीयता की खाई को भी उजागर किया। अमेरिकी जनता अपने लिविंग रूम में लड़ाई की छवियों के साथ बमबारी कर रही थी, ने युद्ध से सरकार के निपटने पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। भाग 6 युद्ध विरोधी आंदोलन, असंतोष की आवाजें। जैसे जैसे वियतनाम युद्ध आगे बढ़ता गया, संयुक्त राज्य अमेरिका और दुनिया भर में एक शक्तिशाली युद्ध विरोधी आंदोलन उभरा। छात्रों, कार्यकर्ताओं, बुद्धिजीवियों और आम नागरिकों ने युद्ध का विरोध करने के लिए सड़कों पर उतरकर इसकी निंदा की, इसे अन्यायपूर्ण, अनैतिक और अजेय बताया। 1960 के दशक के अंत में बढ़ते हताहतों, मसौदे और युद्ध की बढ़ती क्रूरता से प्रेरित होकर युद्ध विरोधी आंदोलन ने गति पकड़ी। विरोध, मार्च और प्रदर्शन आम हो गए। सरकार की नीतियों को चुनौती दी और युद्ध की समाप्ति की मांग की। युद्ध विरोधी आंदोलन को मिली-जुली प्रतिक्रिया मिली। जबकि कुछ अमेरिकियों ने प्रदर्शनकारियों के कारण के प्रति सहानुभूति व्यक्त की, दूसरों ने उन्हें देशद्रोही या देशद्रोही के रूप में देखा। हालांकि आंदोलन युद्ध की भयावहता के बारे में जन जागरूकता बढ़ाने और बातचीत के जरिए समझौता करने के लिए सरकार पर दबाव बनाने में सफल रहा। भाग 7 साइगॉन का पतन और युद्ध का अंत। 1970 के दशक की शुरुआत तक संयुक्त राज्य अमेरिका ने वियतनामीकरण की नीति के हिस्से के रूप में वियतनाम से अपने सैनिकों को वापस बुलाना शुरू कर दिया था, जिसका उद्देश्य दक्षिण वियतनामी लोगों को लड़ाई को सौंपना था। हालांकि दक्षिण वियतनामी सेना भ्रष्टाचार और मनोबल में कमी से ग्रस्त उत्तरी वियतनामी आक्रमण का सामना करने में असमर्थ साबित हुई। अप्रैल 1975 में उत्तरी वियतनामी सेना ने दक्षिण वियतनाम की राजधानी साइगॉन पर कब्जा कर लिया, जिससे युद्ध प्रभावी रूप से समाप्त हो गया। साइगॉन का पतन संयुक्त राज्य अमेरिका और उसके दक्षिण वियतनामी सहयोगियों के लिए एक अपमानजनक हार थी। इसके कारण कम्युनिस्ट शासन के तहत वियतनाम का पुनर्मिलन भी हुआ। भाग 8 वियतनाम युद्ध की विरासत, निशान और प्रतिबिंब। वियतनाम युद्ध ने वियतनाम, संयुक्त राज्य अमेरिका और दुनिया पर एक स्थायी विरासत छोड़ी। वियतनाम में युद्ध के परिणाम स्वरूप लाखों मौतें हुईं, व्यापक विनाश हुआ और स्थायी पर्यावरणीय क्षति हुई। युद्ध का संयुक्त राज्य अमेरिका पर भी गहरा प्रभाव पड़ा, जिसने राष्ट्र को विभाजित कर दिया। सरकार में विश्वास कम हो गया और अमेरिकी मानस पर गहरे निशान छोड़ गए। युद्ध की विरासत पर आज भी बहस और विश्लेषण जारी है। वियतनाम युद्ध के महत्वपूर्ण भू राजनीतिक परिणाम भी थे, जिन्होंने अमेरिकी शक्ति और प्रभाव में गिरावट और दुनिया भर में कम्युनिस्ट आंदोलनों को बढ़ावा देने में योगदान दिया। भाग 9 निष्कर्ष, एक विभाजित युग से सबक। वियतनाम युद्ध एक विशाल पैमाने पर एक त्रासदी थी, एक ऐसा संघर्ष जिसने लाखों लोगों के जीवन का दावा किया और 20वीं शताब्दी पर एक अमिट छाप छोड़ी। ये एक ऐसा युद्ध था जिसने राष्ट्रों को विभाजित किया, भावुक विरोधों को जन्म दिया और दुनिया में अमेरिका की भूमिका के पुनर्मूल्यांकन के लिए मजबूर किया। युद्ध की विरासत संघर्ष, हस्तक्षेप और अमेरिकी शक्ति की सीमाओं के बारे में हमारी समझ को आकार देती रहती है। यह युद्ध के विनाशकारी परिणामों और कूटनीति, समझ और शांतिपूर्ण समाधान के महत्व की याद दिलाता है।